देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आज मुर्शिदाबाद का दौरा किया। वहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, मुर्शिदाबाद प्रदेश में राजनीतिक तूफान का केंद्र बनता जा रहा है। जब भी कोई अप्रिय घटना होती है या मुझे ऐसी घटनाओं की योजना बनाने की सूचना मिलती है, मैं यहाँ का दौरा करता हूँ। मेरा यहाँ आना यह आकलन करने के लिए है कि यहाँ क्या चल रहा है। is becoming the epicenter of a political storm in West Bengal. I have been visiting this place as and when any untoward incident takes place or I get reports that such incidents are planned. It's not good for society. उधर पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। बोनगांव में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता ने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन अब एक निष्पक्ष संस्था न रहकर भाजपा कमीशन बन गई है। एसआईआर प्रक्रिया से नाखुश ममता ने भाजपा की पूरे भारत में नींव हिलाने की धमकी भी दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा बंगाल में मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। बैठक में 6 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला राज्य को तकनीकी और आधुनिक विकास मॉडल वाली अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे ले जाने का है। कैबिनेट ने बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, टेक्नोलॉजी हब निर्माण, 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप और डिफेंस कॉरिडोर जैसी योजनाओं को मंजूरी दी है। सरकार ने 25 नई चीनी मिलें खोलने और बंद पड़ी 9 मिलों को फिर से चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि बिहार को पूर्वी भारत का टेक हब बनाने की दिशा में बड़े फैसले लिए गए हैं। आप अवगत हैं, बिहार में 9 चीनी मिल बंद पड़े हैं और 25 चीनी मिल को खोलने की बात हुई है नए। तो इस पर भी काम करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की स्वीकृति मिली है और इनको कैसे कम से कम समय में और हम लोग क्रियान्वित करेंगे, ये निर्णय आज हुआ है। तो कुल मिला जुलाकर ये महत्वपूर्ण आज निर्णय कैबिनेट के द्वारा हुआ है। और लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस और राजद अब एक्शन मोड में आ गई है। कांग्रेस ने 7 पार्टी नेताओं को 6 वर्ष के लिए प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। वहीं राजद के 32 नेताओं को नोटिस भेजा गया है। पार्टी ने इस सभी से पूछा है कि क्यों नहीं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस बीच सोनपुर में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में यूपी नहीं नीतीश मॉडल ही चलेगा। बिहार में सुशासन कायम रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस तरह का सुशासन स्थापित है वही आगे भी जारी रहेगा। चौधरी गृहमंत्री का पदभार ग्रहण करने से पहले सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने आए थे। नेतृत्व में लगातार बिहार में सुशासन स्थापित और जो उन्होंने काम किया है उसी को आगे बढ़ाना, पूर्ण रूप से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सुशासन है और आगे भी रहे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.